हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगामी ग्रुप सी की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए अदर नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया। तो इसका आंसर होगा 2001 में उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह तो आपको पता होगा। यहाँ पर आपके सामने फोटो के माध्यम से बताया गया है फ्रेंड्स। इससे आपको ये बेनिफिशियल होगा कि आप इसको ध्यान में रखकर जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपका माइंड एकदम इमेज पे चले जाता है कि हाँ, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह इस तरह का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे राज्य चिन्ह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और राजकीय चिन्ह हीरे के आकार का समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती है, जिसके बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। ये है फ्रेंड्स 3 चोटियाँ। ये 1 2 1 2 3। ठीक है, और ये लाल स्तंभ है। ठीक है, और इसके आगे क्या है, ये अशोक की लाट। और नीचे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यहाँ पर साफ नहीं दिखाई देता है, दे रहा पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और जो ये पृष्ठ का लाल रंग है, ये शहीदों का राज्य आंदोलन के रक्त का प्रतीक है। जो राज्य आंदोलन के समय शहीद हुए हैं उनका ये प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएं हैं, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये नदियों का प्रतीक है, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों का ये प्रतीक है फ्रेंड्स। ठीक है, और राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग से लिखा हुआ है उत्तराखंड राज्य। ये फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया एक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये उत्तराखंड का राज्य गीत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, उत्तराखंड का राज्य गीत एक उत्तराखंड देवभूमि, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गाया गया है श्री नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के सम्राट, गायक सम्राट हैं, और ये है अनुराधा निराला। इन दोनों के द्वारा ये गाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंधन अभिनंदन, ये है इसके आगे की जो लाइन है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का राज्य गीत है 6 फरवरी 2016 को ये अपनाया गया है। ठीक है, 6 फरवरी 2006। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो लिखा गया है, ये गाना हेमंत विष्ट द्वारा, हेमंत विष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो गाना है ये 9 मिनट का है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह बटोई थे। ठीक है, और राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला, जो कि आपके सामने फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। ओके, ये है राज्य गीत।
ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुराधा निराला और ये नरेंद्र सिंह नेगी। अब लेके आए हैं आपके सामने उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग, जो कि फोटो के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का पशु कस्तूरी मृगों को हिमालय का मास्क डियर कहते हैं इसको। ओके, और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस कैसोगास्टर। ये 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, और राज्य में कस्तूरी मृगों की 4 प्रजातियां होती हैं। ठीक, पाई जाती है 4 प्रजातियां। और कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुलवा मोसिडे परिवार का सदस्य है ये। कस्तूरी मृग बहुतायत केदारनाथ जैसे फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं ये। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। ज़्यादा ऊंचे स्थानों में पाए जाते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के रेंज में ये पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो विशेषता होती है, कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जैसे ये है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये है कस्तूरी मृग, और इसके छोटे दांत भी होते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खूर, 2 बाहर नुकीले दांत और लगभग 20 इंच ऊंचाई होती है इसकी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं और आत्मरक्षा के लिए इसके नुकीले दांत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव आगे के पाँव के अपेक्षा लंबे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको ये। ठीक है, और ये जुगाली भी करता है। ठीक है, कस्तूरी मृग की सूंघने की जो क्षमता होती है ये बहुत तेज होती है इसकी। कस्तूरी मृग औसतन आयु लगभग 20 वर्ष होती है, और मादा कस्तूरी मृग गर्भधारण अवधि इसकी 6 माह होती है। कस्तूरी मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिल, और कश्मीर की जो कस्तूरी होती है वो पिंगल होती है, तथा सिक्किम की जो कस्तूरी होती है वो कृष्ण होती है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग जैसे दमा, मिर्गी, हृदय रोग संबंधित रोगों के लिए दवाई बनाने में किया जाता है, जिसके कारण इसका शिकार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लोगों को अवेयरनेस करने के लिए इस पे थोड़ा सा आप भी जागरूक करें लोगों को। ठीक है, रासायनिक रूप में कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो में पेटाडेकेनॉल है। ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 के में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, और महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई है, जो कि बागेश्वर जिले में स्थित है महारूढ़ी। ठीक है, 1977 में सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि पिथौरागढ़ में है, ये यहाँ पे रहते हैं सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग। और चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, और राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है कस्तूरा। ये है दोस्तों आपके सामने ब्रह्म कमल पुष्प, उत्तराखंड राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल राज्य के हिमालय जो क्षेत्रों में है, इसकी जो ऊंचाई होती है
4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं ये। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरसिफ कुल का पौधा है और ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबेवेलेटा। और ब्रह्मकमल अन्य प्रजाति फैन कमल, कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फैन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है और जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सोसूरिया ग्रामोनीफोलिया। ठीक है, सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है कौलपदम। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा जाता है तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपगोला कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहा जाता है और कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। और ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडर, हिमनंद आदि क्षेत्रों में बहुतायत मिलते हैं ये ऊंचे स्थानों में। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मकमल की जो विशेषता होती है वो ब्रह्मकमल बैगनी रंग का होता है। अभी दिखाते हैं आपको, है ये है बैगनी कलर का, ये अंदर का जो फूल है ये होता है ये बैगनी कलर का। ब्रह्मकमल पौधे की जो ऊंचाई होती है इसकी 70 से 80 सेमी। ठीक है, सेमी इसकी जो ऊंचाई होती है। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक ही वर्ष में केवल एक ही पुष्प लगता है और ये ब्रह्मकमल अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर फोटो में, कितना अच्छा लग रहा है पेड़। बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला यह सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। बुरांस एरिकेसई कुल का एक वृक्ष है और इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, कन्नड़ में बिल्ली कहते हैं। और बुरांस नेपाल का ये राष्ट्रीय पुष्प है और जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है ये, हिमाचल का और नागालैंड का। मेघालय में बुरांस को 300 कहा जाता है, 300। ठीक है, और भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां? 87। भारत में सर्वप्रथम बुरांस को रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम प्रजाति की को श्रीनगर जम्मू में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, बुरांस वृक्ष की विशेषताएं जो होती है कि बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है और सफ़ेद बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, जो चटक लाल होता है वो तो थोड़ी कम ऊंचाई पर होता है, जैसे कि 1500 से 4000 मीटर की जो ऊंचाई पर जो होते हैं वो तो एकदम लाल होते हैं, चटक लाल। और जो इससे ऊपर होते हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर, वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फूलों को खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है और बुरांस के जो पुष्प में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फायदेमंद होता है, मिथेनॉल। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि बुरांस के पुष्प में क्या होता है? मिथेनॉल होता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ व्यक्ति को होता है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, जैसे जिसको शुगर होता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। व्रास वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है इसको। ठीक है, 1974 में। अगर क्वेश्चन बनता है कि व्रास जो वृक्ष है उसको संरक्षित कब किया गया, तो 1974 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये है व्रांस। ठीक है, कितना अच्छा फूल है।
यहाँ जो मधुमक्खियाँ होती है ना, तो यहाँ से वो इसका मीठा रस लेकर के शहद बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काम भी आता है। आ गया है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। जैसे कि फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है और मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई क्षेत्र में मिलते हैं और मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी है और राज्य में मोनाल की 4 प्रजाति पाई जाती है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। ठीक है, यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और स्थानीय में इसे मुनियाल या मुनाल कहा जाता है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल या हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु तथा सिक्किम में इसे मोनाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं और डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। ये डफिया परिवार से, ठीक है। मोनाल के लिए भूटान में बुक व नेपाल में डंगन कहा जाता है और राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे नेपाल में पाए जाते हैं। ठीक है, मोनाल की जो विशेषताएं होती है वो होती है फ्रेंड्स, घोंसला ये नहीं बनाता है। ठीक है, और नर मोनाल का सर पर मोर की भांति कलगी होती है। ये इसकी कलगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी दिखाते हैं आपको है कलगी। ये है फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है ना कलगी। इसे क्या कहते हैं? कलगी। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होता है इसका प्रजनन क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल होता है। ये इसका वेस्ट जो होता है वो आलू होता है। ठीक है, आलू की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को सुरक्षित किया गया है। 1972 आएगा कि मोनाल को कब सुरक्षित किया गया, तो 1972 में। ओके, सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल गणना कराई गई थी। 2008 में तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। ठीक है, और राज्य अब आगे लेकर आते हैं हम दूसरा टॉपिक, वो है फ्रेंड्स तितली। राज्य तितली कॉमन पिकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को या लोगमोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में मिलती है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो वाइनर। 1996 को लिम्बा ने जो कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। कॉमन पिकॉक जो टिमरू का पेड़ होता है ना, जिसे हम दांत मंजन करते हैं, तो उसके पेड़ पर अंडे देती है और उसी की जो पत्तियां खाती है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है और भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस डीडी हार्ट में मिलती है, जिसे गोल्डन वर्ड विग भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह है आपकी कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल, जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरि सिंह रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये वाद्य यंत्र है इसमें जो ये धातु लगी होती है, ये वाली ये पीछे होती है, तो इस चांदी की, पित्तल की, तांबे की धातु बनी होती है और इस पे जो खाल होती है बकरी की खाल होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
ढोल में क्या होते हैं, 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं ढोल से। ठीक है, ढोल से नौबत का, निमती, रहमाती, रहमानी और बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। नौबत प्रांत काल में ओजी जाति के लोग 22 पर ताल में बजाए जाते हैं और मांगलिक काज शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाए जाते हैं। और राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता हैं जो कि उत्तम दास है। ये फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बजाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य प्रतीक। उत्तराखंड का जो राज्य खेल फुटबॉल है, इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। और उत्तराखंड राज्य भाषा हिंदी है तथा हिंदी राज्य भाषा संस्कृत है। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित की गई है। तो ये थे फ्रेंड्स, आपको फोटो दिखाया जा रहा है फुटबॉल का, उत्तराखंड का राज्य खेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब और कमेंट करना, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। यह है अपना प्यारा उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। हैं ये यहाँ पे 13 ज़िले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। ये हमारे यूट्यूब चैनल विपेंद्र राणा के नाम से है, इस पर आपको इस तरीके की वीडियो मिल सकती है। थैंक यू।